हेलो दोस्तों, वेलकम यू ऑल इन दिस वीडियो लेक्चर। आज हम लोग स्विच स्टेटमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपको हमने इफ स्टेटमेंट, नेस्टेड इफ, बहुत सारे वैरायटी हमने इफ स्टेटमेंट का पढ़ाया था, एल्स इफ। तो उसका एक अल्टरनेट यदि हम लोग देखें वो है स्विच केस स्टेटमेंट। यदि हमारे पास बहुत सारे इफ कंडीशन हो तो उससे हम लोग को बचना होगा। तो उससे हम लोग कैसे बचेंगे, उसके लिए हम लोग एक यहाँ पर सीखेंगे स्विच स्टेटमेंट। तो फ्रेंड्स, इसका हम पहले सिंटेक्स देखेंगे, उसके बाद कुछ पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम लोग एक प्रॉपर एग्जांपल के थ्रू इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इम्पोर्टेंट भी, सेमेस्टर एग्जामिनेशन हो या फिर कॉम्पिटिटिव लेवल एग्जामिनेशन हो, उसमें काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं स्विच केस स्टेटमेंट से रिलेटेड। तो चलते हम लोग इसका सिंटेक्स को देखेंगे। तो स्विच जो होता है एक कीवर्ड होता है, राइट। तो स्मॉल लेटर में हम लिखेंगे स्विच। तो चलिए हम लोग यहाँ पे दिस इज अ कीवर्ड इन सी लैंग्वेज। तो सिंटेक्स है स्विच एंड यहाँ पे एक्सप्रेशन होगा, सपोज दैट EXP। एंड क्या होता है, इसमें बहुत सारे केसेस होते हैं और स्टैंडर्ड होते हैं, लेवल होते हैं। सपोज दैट दिस इज एक्सप्रेशन 1 कॉलन, यहाँ पे क्या होगा, स्टेटमेंट होंगे, प्रोग्राम का स्टेटमेंट होंगे यहाँ पे। एंड देन ब्रेक, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा अभी। केस एक्सप्रेशन 2, यहाँ पे फिर से देन ब्रेक, केस एक्सप्रेशन 3 ब्रेक। एंड इस तरह से बहुत सारा बढ़ता चला जाएगा। एंड लास्ट में लोग डिफॉल्ट लिखते हैं, तो डिफॉल्ट स्टेटमेंट एंड ब्रेक एंड स्विच का मेन ब्लॉक कंप्लीट हुआ। तो ये है हमारा सिंटेक्स। एक्सप्रेशन जो है, अब हम लोग इसके बारे में समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे ये समझेगा एक्सप्रेशन क्या होना चाहिए एंड किस केस को एग्जीक्यूट करेगा। यहाँ पे बहुत सारे स्टेटमेंट दिए हुए हो सकते हैं और उसके बाद हमने यहाँ पे ब्रेक एक कीवर्ड दिया है, तो उसका क्या काम होगा ये हम लोग यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो आपको स्विच है, स्विच आपको बताया कि मल्टीपल इफ कंडीशन से हमें बचने के लिए यूज किया जाता है। मान लो कि हमारे पास 50 इफ कंडीशन है, तो वहां पे हम लोग कोड यदि करेंगे दैट विल बी लॉन्गर एंड वो सही है भी नहीं। तो हम लोग सपोज दैट कि इसमें से किसी एक केस को चेक करना और एक्सप्रेशन 3, तो एक्सप्रेशन का यहाँ पे जो वैल्यू होगा वो जैसे ही केस को मैच करेगा, मतलब यहाँ पे जो वैल्यू होगा वो वैल्यू यहाँ पे अपीयर होंगे, किसी एक में मैच करेगा। सपोज जब केस 3 में मैच करेगा, केस यहाँ पे, तो एक्सप्रेशन 3 में मैच करेगा, तो इसका मतलब क्या, इसको छोड़ देगा। केस 1 मतलब यहाँ इसको छोड़ेगा, इसको छोड़ेगा, ये सीधे यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा। और उसके बाद जो यहाँ पे स्टेटमेंट उसको एग्जीक्यूट करने के बाद ब्रेक यहाँ पे दिया हुआ। ब्रेक करने का मतलब क्या हुआ, स्विच का जो ब्लॉक है उसको ब्रेक करता है। तो अब हम इसको डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हमने यहाँ क्या लिया, एक्सप्रेशन लिया है। तो एक्सप्रेशन जो होता है वो कांस्टेंट होना चाहिए। तो सपोज दैट इसका यदि हम लोग स्विच 1 + 2 + 3 लेंगे तो ये काम करेगा। यदि हम लोग स्विच 1 + 2 × 3 लेंगे ये भी क्या है, काम करेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, एक इंटीजर कांस्टेंट वैल्यू आएगा। बट यदि एक एग्जांपल के तौर पे आपको हम दिखाएं 1 + 2.5, ये क्या है, वैलिड एक्सप्रेशन नहीं है। तो अब हमें यहाँ पे समझ चुके हैं कि एक्सप्रेशन क्या होता है, ये कांस्टेंट होता है और ये फ्लोट टाइप नहीं हो सकता है। जब यहाँ पे एक्सप्रेशन है, उसी एक्सप्रेशन को फाइंड आउट करता है। यहाँ पे केस का लेबलिंग किया हुआ है। तो सपोज दैट कि हमारे पास एक्सप्रेशन की जो वैल्यू है, EXP की वैल्यू क्या है, 3 है। तो ये क्या है, लेबल किया हुआ है 1, 2, 3 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे इसको केस 1 तो नहीं, हमारा एक्सप्रेशन का वैल्यू क्या है, 3 है। तो ये मैच करेगा, ये फाइंड आउट करेगा कि 3 कहाँ पे है। तो फर्स्ट केस में देखिएगा तो यहाँ पे क्या है, सपोज दैट एक्सप्रेशन 1 की जो वैल्यू है क्या है, 1 है। एक्सप्रेशन 2 की वैल्यू 2 है। एक्सप्रेशन 3 की वैल्यू 3 है, हमने एज्यूम किया है। तो जबकि एक्सप्रेशन का वैल्यू क्या है, 3 है। तो यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे भी नहीं आएगा, सीधे यहाँ पे आएगा। इसका मतलब क्या है कि इस केस को का जो कोड होगा और स्टेटमेंट का ब्लॉक होगा उसको एग्जीक्यूट करेगा। ब्रेक हमने यहाँ पे कीवर्ड यूज किया है ताकि जो स्विच का जो मेन ब्लॉक है उससे बाहर आएगा और यहाँ पे जो नेक्स्ट लाइन होगा उसको एग्जीक्यूट करेगा। तो ये था एक्सप्रेशन के बारे में।
अब हम लोग यहाँ पे और भी कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। सपोज दैट किसी ने ऐसा लिखा केस exp3 मतलब मल्टीपल टाइप, तो यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी एक्सप्रेशन 3 या एक्सप्रेशन 3 वंस अगेन वी हैव रिटन हियर। तो इस टाइप का जो डुप्लीकेसी है वो अलाउड नहीं होता है स्विच केस में। तो इस पॉइंट को आप ध्यान देंगे, ये हो नहीं सकता है। ब्रेक इज ऑप्शनल, क्यों? क्योंकि हम एक्सप्रेशन 1 को एग्जीक्यूट करने के बाद हम ब्रेक जैसे ही देंगे तो सीधे क्या होता है, बाहर आ जाता है। यदि हम लोग ब्रेक नहीं देंगे, सपोज दैट ब्रेक जो हमने कीवर्ड यूज किया है यहाँ पे हम यदि नहीं देंगे तो क्या होता है कि सपोज दैट एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग हम लोग इस एग्जाम्पल में सपोज यहाँ पर हम लोग ब्रेक को हटाया, तो ब्रेक यदि हम यहाँ पे हटा रहे हैं तो इसका मतलब क्या होती है, यदि ब्रेक था तो क्या होता है कि स्विच का जो ब्लॉक हुआ उसको लीव करेगा एंड नेक्स्ट लाइन को फिर एग्जीक्यूट करेगा। लेकिन हम यहाँ पे ब्रेक यदि नहीं देंगे तो क्या होगा, तो ब्रेक नहीं देंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि इस ब्लॉक को से बाहर नहीं जाएगा, ये नेक्स्ट केस को स्टडी करेगा और नेक्स्ट केस का भी जो स्टेटमेंट होगा उसको एग्जीक्यूट करेगा। उसके बाद जब ब्रेक होगा तो बाहर आएगा। यदि वहां भी ब्रेक नहीं किया हुआ है तो उसको भी एग्जीक्यूट करेगा, फिर वो बाहर आएगा। अब हम लोग बात करेंगे डिफॉल्ट का। डिफॉल्ट इज अनदर कीवर्ड इज यूज्ड इन स्विच केस स्टेटमेंट। यदि केसेस दिए हुए हैं, यदि वो मैच नहीं होता है, एक्सप्रेशन से वो मैच यदि नहीं होता है तो बाय डिफॉल्ट कहाँ पे जाएगा, डिफॉल्ट में जाएगा और डिफॉल्ट का जो कोड होगा उसको एग्जीक्यूट करने के बाद ये बाहर आएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द एक्सप्रेशन, डुप्लीकेसी ऑफ द एक्सप्रेशन, डिफॉल्ट, ब्रेक। होप यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। अब हम लोग एक प्रॉपर एग्जांपल के थ्रू चलेंगे और वहां पे कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे कि किस टाइप का क्वेश्चन होगा, एक्सप्रेशन का वैल्यू क्या होना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे एक एग्जांपल लेंगे और उससे हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। सो आई हैव टेकन 2 एग्जांपल्स, तो थोड़ा बहुत चेंजेज है दोनों एग्जांपल्स में, तो आप इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो फर्स्ट एग्जाम्पल हमने लिया है, जैसे कि स्टैंडर्ड फाइल हमने इंक्लूड किया, एज यूजुअल यू हैव टू इंक्लूड इन एवरी प्रोग्राम, राइट। यहाँ पर हमने लिया मेन फंक्शन के अंदर में एक नाम हमारा वेरिएबल है, इंटीजर टाइप वेरिएबल है, जिसको इनिशियलाइज किया 3 से। स्विच केस यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है, स्विच स्टेटमेंट स्टार्ट हो चुका है। सो दिस इज द ब्लॉक ऑफ स्विच। इसके इनसाइड में जो एक्सप्रेशन हमने जब डिस्कस कर रहे थे कि एक्सप्रेशन होगा जो कांस्टेंट टाइप होगा, तो यहाँ पे हमने नम को दिया। तो एक्सप्रेशन का वैल्यू क्या है, 3 है। यहाँ पे हमने मल्टीपल केसेस लिया है, केस 1, केस 2, केस 3 एंड डिफॉल्ट। तो वैल्यू क्या है नम का, 3 है। तो इसका मतलब है कि डायरेक्ट कहाँ पे जंप करेगा, जब नम की वैल्यू 3 है तो केस 1 पे नहीं जाएगा, केस 2 पे नहीं जाएगा, कहाँ पे जाएगा, केस 3 पे जाएगा, क्योंकि नम का जो वैल्यू है वो यहाँ पे मैच हो रहा है। तो केस 3 को एग्जीक्यूट करेगा, इस दोनों को चेक नहीं करेगा। इसका मतलब ये है कि जो स्टेटमेंट यहाँ पे लिखा हुआ है तो इस ब्लॉक को एग्जीक्यूट करेगा, केस 3 के इनसाइड में जो भी स्टेटमेंट है उसको एग्जीक्यूट करेगा। सो आउटपुट क्या होगा, प्रिंट यहाँ पे करेगा नम इज 3, और उसके बाद हम देख पा रहे हैं कि इस स्टेटमेंट के बाद क्या है, ब्रेक है। तो ब्रेक का मतलब क्या होता है आपको, कि स्विच का जो स्टेटमेंट है, स्विच का जो ब्लॉक है उससे सीधे बाहर जाएगा। तो बाहर आने के बाद हम क्या देख पा रहे हैं, रिटर्न 0। तो ये प्रोग्राम जो है क्या आउटपुट देगा, क्या आउटपुट जनरेट करेगा, नम इज 3। तो दिस इज वेरी सिंपल एग्जाम्पल, स्विच केस के बेस पे हमने दिया था। एक और एग्जाम्पल हम यहाँ पे लिए हैं, आप उसका आंसर बताएंगे। आप वीडियो को पॉज करें और इस एग्जाम्पल को देखें और आपको बताना है कि आउटपुट क्या होगा। होप यू हैव गॉन थ्रू दिस एग्जाम्पल। आपने वीडियो पॉज किया होगा और आउटपुट भी आपको पता चल चुका होगा। तो चलिए हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। सो मेन फंक्शन के इनसाइड एज यूजुअल आपको हेडर फाइल लगाने होते हैं। तो ये मेन फंक्शन है लैंग्वेज। लैंग्वेज इज अनदर वेरिएबल ऑफ टाइप इंटीजर, जिसको हमने इनिशियलाइज किया है 6 से। तो स्विच का एक्सप्रेशन क्या है, हमने लिया लैंग्वेज। ये कोई जरूरी नहीं है कि केस का जो लेवलिंग है 1 से हमेशा स्टार्ट हो। यहाँ पर हमने स्टार्ट किया 5, then 6, then 7 एंड सो ऑन। बट यहाँ पर हमने स्टार्ट किया था 1, 2, 3 एंड सो ऑन। ये कोई जरूरी नहीं है कि आप हमेशा 1 से स्टार्ट करें। तो लैंग्वेज इज इक्वल टू 6, इसका मतलब है कि जो लैंग्वेज का वैल्यू है वो किस केस को मैच कर रहा है। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं केस 5 किसको मैच नहीं कर पा रहा है, केस 6 यहाँ। तो केस 6 में क्या प्रिंट कर रहा है, C++ लैंग्वेज। तो यहाँ से आउटपुट क्या आएगा, C++ लैंग्वेज। फ्रेंड्स, इसके बाद क्या होगा, यहाँ पे हमने ब्रेक
कीवर्ड का यूज नहीं किया है। तो ब्रेक कीवर्ड नहीं है, इसका मतलब आपको क्या बताया कि जब ब्रेक होता तो ये सीधे स्विच का जो ब्लॉक है उससे बाहर चला जाता और सीधे यहाँ पे पहुंचता, बट यहाँ पे क्या है, ब्रेक नहीं है। तो ब्रेक नहीं है इसका मतलब क्या है, ये नेक्स्ट केस को भी एग्जीक्यूट करेगा। तो नेक्स्ट केस में क्या है, केस 7 प्रिंटफ C# लैंग्वेज, तो इसका आउटपुट ये भी आएगा। ये कोई जरूरी नहीं है कि केस जो है हमारा लैंग्वेज का वैल्यू क्या था 6, ये कोई जरूरी नहीं था कि 6 होना चाहिए, क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या हो पा रहा है, ये ब्रेक है और उसके बाद कुछ भी वैल्यू होगा उसको एग्जीक्यूट करेगा। केस का वैल्यू यहाँ पे चाहे जो भी हो, यदि ब्रेक के स्टेटमेंट आपने नहीं दिया है तो नेक्स्ट केस को भी एग्जीक्यूट करेगा। तो ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट था ब्रेक का। तो यहाँ पे क्या आउटपुट आएगा, C# लैंग्वेज, C+ लैंग्वेज एंड C# लैंग्वेज। अब यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि ब्रेक कीवर्ड है, तो ब्रेक के बाद कहाँ आएगा, सीधे बाहर आएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। आपसे मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा, और आपको किसी तरह का डाउट हो रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और इससे स्विच केस स्टेटमेंट से मैंने कुछ एग्जांपल्स और भी मैंने दिया है, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर को आप देखें। और किसी तरह का जो डाउट है वो उम्मीद करता हूँ आपको उस वीडियो को देखने के बाद आपका कॉन्सेप्ट और भी क्लियर होगा और डाउट क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू सो मच।